अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फरीन का किचन। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे गर्मियों में एकदम ठंडक देने वाली है कच्ची कैरी का शरबत। इससे आपको गर्मी में जब आप बाहर जाओगे तो लू भी नहीं लगेगी और गर्मी भी नहीं लगेगी और शरीर में एकदम तरोताज़ा कर देगा। ये एकदम ठंडक कर देगा। इसकी जो तासीर होती है ना वो एकदम ठंडी तासीर होती है और ये एकदम एनर्जी ड्रिंक बनकर तैयार होता है। इसे पीने के बाद में आपके शरीर में एकदम ठंडक ही ठंडक हो जाएगी और एकदम चटपटे सा ये हमारा कैरी का आम पन्ना बनकर तैयार होता है। इसे आम पन्ना भी कहते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 2 कच्ची कैरी ले ली हूँ। अभी कैरियों का सीज़न है तो मैंने यहाँ पर 2 तोतापुरी कैरी ले ली हूँ। आप देसी वाली कैरी भी ले सकते हो। और इसे मैंने अच्छे से धो ली हूँ और इसे अच्छे से साफ़ भी कर ली हूँ एक कपड़े से। और चलिए इसे साइड में रख देते हैं। और अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसी चम्मच के माप से तुकमेरी ले ली हूँ, जिसे सब्ज़ा भी कहते हैं। तो ये बहुत ही, इसकी तासीर जो होती है ना बहुत ही ठंडी होती है। तो अब इसे हम भिगा लेंगे। तो इसे हमें इस तरह से भिगाना है। इसमें एकदम आधे से ज़्यादा कटोरी के अंदर हमें पानी डालना है। तो ज़्यादा पानी डालेंगे तो उससे ये हमारी तुकमेरी के जो बीज है ना वो एकदम अच्छे से फूल कर तैयार हो गए। तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं और कैरी देख लेते हैं। तो कैरी के ऊपर के जो लकड़ी वाला जो भाग है ना वो हम इसे तोड़ लेते हैं और अब इसे छील लेंगे हम। तो देखिए, यहाँ पर मैं कैरी को छील कर डाल रही हूँ। तो इससे क्या है, जो अक्सर ऐसा होता है कि लोग कैरी को ऐसे ही डाल देते हैं कुकर के अंदर छिलके के साथ में। तो उसे छिलके के साथ में फिर बाद में उसका पल्प निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसे छील कर डालेंगे ना तो कैरी का पल्प निकलने में एकदम आसानी होगी और जो छिलके के अंदर जो कैरी का पल्प रहता है ना वो भी नहीं रहेगा। तो देखिए, कैरी को मैंने छील ली हूँ और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कट लगा लेंगे। इस तरह से इसके अंदर 3 से 4 कट लगा लेंगे। बड़ी कैरी है तो इसके अंदर हम 3 से 4 कट लगाएंगे और छोटी कैरी होगी तो इसके अंदर हम 2 से 3 ही कट लगाएंगे। तो इस तरह से कट लगाने से हमारी जो कैरी है ना जल्दी से गल जाएगी, पक जाएगी। तो दोनों कैरियों में कट लगा ली हूँ। तो अब हम एक कुकर ले लेंगे और इसके अंदर कैरी डाल देंगे और इसके अंदर अब हम डाल देंगे आधा गिलास पानी। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसकी हमें 4 से 5 सीटी लगा लेनी है। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर 5 सीटी होने पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दी थी और कुकर का सारा प्रेशर भी निकल चुका है। तो खोल कर देख लेते हैं। तो देखिए, कैरी जो हमारी अच्छे से पक चुकी है, एकदम मैश हो चुकी है। तब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसका पल्प निकालेंगे। तो देखिए, कैरी जो हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पल्प निकाल लेंगे। इस तरह से चम्मच से हमें इसका कैरी का जो पल्प है ना उसे निकाल लेना है। तो देखिए, जो छिलटे के साथ में कैरी डालते हैं ना तो उसमें पल्प अक्सर रह जाता है ज़्यादा, तो उसे निकालने में मुश्किल होती है। इस तरह से जब हम छिलटे से निकाल लेते हैं ना, छिलटा निकाल लेते हैं तो कैरी का पल्प जो है ना वो आसानी से निकल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर गुठली मैंने अलग कर ली हूँ और जो पल्प है उसे निकाल ली हूँ। और पल्प जो है ना कैरी का हमारा एकदम पूरा ठंडा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सर का जार ले लेंगे और ये जो कैरी का पल्प है ना वो सारा इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक छोटी कटोरी भरकर फ्रेश पुदीना। तो ताज़ा वाला ही पुदीना लीजिएगा, उससे बहुत अच्छी फ्लेवर आएगा हमारी आम पन्ना के अंदर। और थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाल देंगे, ½ टीस्पून। 1 चम्मच भरकर डाल देंगे भुना कुटा जीरा और 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें काला नमक। तो काला नमक डालने से ना हमारी जो शरबत है ना, कच्चे आम का जो शरबत है ना वो बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होगा। और अब इसके अंदर डालेंगे ½ टीस्पून नॉर्मल वाला नमक, क्योंकि आगे भी हमने इसके अंदर काला नमक डाला है। तो अभी हमें ½ टीस्पून इसके अंदर नमक डालना है, सादा वाला। और अब इसी के साथ में यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच भरकर काली मिरी। और ये सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है हमें, एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। इसके एकदम अच्छे से फाइन पेस्ट पल्प हो जाता है ना वहाँ तक इसे अच्छे से पीस लेना है। तो ये देखिए, जो कैरी है वो अच्छे से पीस चुकी है। हमारी जो पल्प है ना वो भी पीस चुका है, पुदीना भी, सारी चीज़ें हमारी अच्छे से पीस चुकी है, एकदम फाइन पेस्ट बन गया है। तो चलिए गैस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, गैस के ऊपर मैंने एक तपेली रख दी हूँ और अब इसमें डाल दूँगी मैं आधी कटोरी चीनी। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच चीनी ली हूँ। तो 2 कैरी के हिसाब से मैंने 3 चम्मच चीनी ले ली हूँ। और अब इसके अंदर डाल देंगे हम 1 कटोरी पानी और थोड़ा सा और ऊपर डाल दूँगी मैं। और इसे हमें चाशनी बना लेनी है। तो ज़्यादा हम इसकी ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनाएंगे, एक तार की नहीं, बस हमारी जो चीनी है ना वो अच्छे से घुल जाए वहाँ तक हमें इसकी चाशनी बना लेनी है। तो देखिए, अगर आप कच्चे आम का जो ये पन्ना है ना इसे स्टोर करना चाहते हो ना तो इस तरह से चाशनी को हम पिघल कर डालेंगे ना तो आपका जो कच्चा आम का जो ये पन्ना है ना वो 1 हफ्ते तक के अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप ताज़ा ताज़ा बनाकर पीना चाहते हो तो आप ये हमने जो पेस्ट बनाया ना उसी के अंदर चीनी डालकर पी सकते हो। तो
तो देखिए यहाँ पर चीनी जो है ना हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। बस इसी तरह की हमारी चीनी मेल्ट होनी चाहिए। तो अब हमने जो कैरी का पल्प बना कर रखा था ना वो इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसी के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दूँगी, जिससे कि हमारा जो कच्ची कैरी का जो शरबत है ना वो और भी खूबसूरत दिखे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो इस तरह से कच्ची कैरी का पल्प डालने से चीनी के अंदर जब हम पका कर डालते हैं ना तो ये हमने इसे 8 से 10 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हो। ये कच्चा आम का जो पन्ना है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हम थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है ना उसके अंदर, वहाँ तक हमें इसे पकाना है। तो 3 से 4 मिनट लगेगी इसे पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमारा कच्चा आम का पन्ना जो है ना वो पक चुका है। ये जो पन्ना जो है ना हमारा पक चुका है। तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके अंदर आधे नींबू का रस डाल देंगे। तो नींबू के रस को हमें गैस की फ्लेम बंद करने के बाद ही डालना है। अगर हम चालू फ्लेम पर डाल देंगे ना तो हमारा जो कच्चे आम का पन्ना है ना वो कड़वा हो जाएगा। नींबू चालू फ्लेम पर डालेंगे ना, चालू गैस की फ्लेम पर, तो ये जो कच्चे आम का पन्ना है वो कड़वा हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद में ही डालना है। तो ये देखिए आप इसकी क्वान्टिटी देख सकते हो कितना गाढ़ा हमारा कच्चे आम का पन्ना बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसे पूरा ठंडा होने देंगे। एकदम पूरा ठंडा होने के बाद इसका हम शरबत बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है और जो हमारा जो कच्चे आम का पन्ना है ना एकदम बिल्कुल पूरी तरह से एकदम ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब इसका हम शरबत बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली हूँ और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ½ टीस्पून काला नमक, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और ½ टीस्पून चीनी डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो इसके ऊपर मैं ग्लास के ऊपर इसकी कोटिंग करने वाली हूँ ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सारी 3 चीज़ें मिलाई हूँ। तो आप चाहो तो चीनी को स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ मिर्ची और नमक भी डाल सकते हो। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैंने। तो अब हम एक गिलास ले लेंगे और ग्लास के ऊपर इस तरह से नींबू जो है ना, नींबू का ये जो चीरी होती है ना उसे हम इस तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे। तो उससे जो गिलास की जो किनार है ना वो हमारी गीली हो जाएगी। आप चाहो तो पानी से भी इसे गीला कर सकते हो। और अब हम इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया है ना उसके ऊपर अच्छे से इसे कवर कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारे ग्लास है ना वो एकदम खूबसूरत दिखकर तैयार होते हैं। जैसे हम बाहर जाते हैं ना तो शरबत के ऊपर इस तरह से ग्लास के ऊपर इस तरह से कवर किया होता है ना, कभी चीनी का होता है या फिर इस तरह से लाल मिर्ची का होता है। तो उससे हमारे ग्लास जो है ना एकदम खूबसूरत दिखते हैं। तो दोनों ग्लास के ऊपर मैंने चीनी और मिर्ची और नमक वाला मसाला लगा ली हूँ। तब हम क्या करेंगे, कच्चे पन्ना जो हमने लिया ना वो तपेली ले लेंगे और ग्लास के अंदर इसे 2 से 3 चम्मच जितना डाल देंगे। तो बड़े ग्लास के हिसाब से मैं यहाँ पर 2 चम्मच जितना डाल रही हूँ। और अब एक गिलास के अंदर में यहाँ पर जो हमने तुकमेरी के बीज भिगा के रखे थे ना, तुकमेरी भिगा के रखी थी, वो इसके अंदर 1 चम्मच डाल दूँगी। तो एक ही गिलास में डाल रही हूँ। तो आप चाहो तो इसमें तुकमेरी जो है ना वो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये जो है ना एकदम ताज़गी करती है, एकदम ठंडक देती है। इसकी जो तासीर होती है ना वो बहुत ठंडी होती है। और अब इसके अंदर में डाल देंगे ठंडा ठंडा एकदम चिल्ड पानी डाल देंगे हम इसके अंदर। और दूसरे ग्लास के अंदर हम तुकमरी नहीं डालने वाले। तो आप चाहो तो दोनों ग्लास में तुकमरी, आप चाहो तो पूरे शरबत के अंदर तुकमरी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर एक तुकमरी वाला बना रही हूँ और एक बिना तुकमरी वाला बना रही हूँ। दोनों ग्लास के अंदर मैंने चिल्ड ठंडा पानी डाल दी हूँ। और अब इसके अंदर हम आइस क्यूब डाल देंगे, बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो कच्चा आम का पन्ना है ना वो एकदम ठंडा ठंडा पीने में तरोताज़ा लगे। और बर्फ़ डालने के बाद में हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो नीचे जो भी हमारा मसाला बैठा है उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। और ऊपर से थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देंगे। तो ये देखिए ठंडा ठंडा हमारा कच्चे आम का पन्ना बनकर तैयार है। एकदम गर्मियों में, भयंकर गर्मी में आप इसे पिएंगे तो आपके पेट में जाने के बाद में शरीर में एकदम तरोताज़गी लगेगी और एकदम ठंडक देगा ये शरबत आपको। और आप गर्मी में से कहीं बाहर से आते हो तो आप इसे पिएंगे ना तो आपको गर्मी का एहसास ही नहीं होगा। और आपको गर्मी की जो लू लगती है ना, जिसे जल कहते हैं, जल भी लग जाती है, तो वो भी नहीं लगेगी। तो आप इस गर्मी में इस तरह से कच्चे आम का पन्ना बनाकर देखिए। बड़े हो या छोटे सभी बहुत ही शौक़ से पिएंगे। और गर्मियों के सीज़न में इसे अक्सर पीना ही चाहिए, जिससे कि शरीर में एकदम तरोताज़गी रहती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपकी दुआ में हमें भी याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।